फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब उनको कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट होती है तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, वहाँ का ट्रीटमेंट लेते हैं और खूब सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी जो है उनकी शुरू हो जाती है। बट कई बार बीमारी इस तरह की होती है कि वो ठीक नहीं होती, बढ़ती ही जाती है और डॉक्टर्स भी कई बार एंड में जवाब दे देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये बीमारी जो है नहीं ठीक हो पाएगी, इसी तरह से ही आपको रहना होगा। तो उस वक्त वो लोग सोचते हैं कि चलो योग का सहारा ले लेते हैं, पतंजलि योगग्राम हरिद्वार हो आते हैं, पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार हो आते हैं। कहने का मतलब ये है कि योग और आयुर्वेद का सहारा लेने का तभी सोचते हैं जब सभी तरफ से उनको निराशा दिखने लगती है। उसमें भी कई लोग तो ठीक हो जाते हैं योग और आयुर्वेद से, बट कुछ लोग जो है वो ठीक नहीं हो पाते। इसके दो रीजंस हैं। एक तो है फेथ की कमी। योग और आयुर्वेद को आपने तभी तो नहीं अपनाया ना क्योंकि आपका फेथ नहीं है उसमें, और जिस चीज पर आपका विश्वास नहीं होता उस चीज के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो पता नहीं कि होगा भी कि नहीं होगा। इससे फेथ नहीं जब होता किसी चीज के ऊपर तो वो चीज हम अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि प्राणायाम तक करने की हिम्मत नहीं रह जाती शरीर में, और जब बीमारी बड़ी होती है तो प्राणायाम और योग जो है वो ज्यादा करना पड़ता है, बट हो नहीं पाता क्योंकि शरीर में ताकत रह ही नहीं जाती। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आपको पता चले कि कोई बीमारी आपको आ गई है जो, तो उसमें आप आयुर्वेद और योग का सहारा स्टार्टिंग से ही ले लें। योग करना स्टार्ट कर दें और कुछ नहीं तो प्राणायाम करना स्टार्ट कर दें। प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ही तो है। और कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है, डॉक्टर्स कह देते हैं कि नहीं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा एलोपैथ में, तो क्या होता है डॉक्टर्स खुद ही कहने लग जाते हैं कि आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, योग कर लीजिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ही तो है प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। कोई इससे नुकसान नहीं है बल्कि फायदा होगा। आपकी बॉडी जो है ना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी आपकी बॉडी में। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है बॉडी में, जब आपकी बॉडी ऑक्सीजनेटेड होती है तो वहां पर बीमारी टिक भी नहीं पाती है। तो आप और कुछ नहीं तो प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ मेडिसिन जो है आयुर्वेद की आप ले सकते हो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ही। अगर गर्म पड़ती है आप एलोवेरा जूस के साथ ले लीजिए, पतंजलि का एलोवेरा जूस आता है उससे ले लीजिए। ज्यादा पानी पिए, छाछ और दही ज्यादा ले लें। तो इस तरह से आप, बहुत लोग ऐसे इसलिए नहीं लेते कि हमें गर्म पड़ती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो गर्म पड़ती है तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं। और फेथ बनाकर रखें। और अगर आपको एलोपैथिक जो है मेडिसिन साथ में लेनी है तो वो भी आप लेते रहें। आप आयुर्वेद का जो इलाज है वो भी साथ साथ करते रहें, योग साथ साथ करते रहें। अगर नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्राणायाम जरूर जरूर करते रहें। उससे आपको बहुत फायदा होगा। उससे ये होगा कि एक तो आपकी बीमारी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और एलोपैथिक मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो भी नहीं होगा आपको। वैसे तो हेल्दी रहते हुए ही आप योग और प्राणायाम करें, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, ताकि आपको कोई बीमारी आए ही ना। मैंने भी अगर योग का सहारा नहीं लिया होता तो आज बहुत सी बीमारियों का मैं शिकार हो चुकी होती। मैंने भी योग के चमत्कारों को देखा है, इसीलिए सोचा आज आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपको सजेस्ट करूं, आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप प्राणायाम एटलीस्ट जरूर जरूर करें। कोई भी बीमारी आ जाती है तो प्राणायाम जो है आपको हेल्प करता है उसको जल्दी ठीक होने में, और एलोपैथिक मेडिसिन आपको अगर लेनी ही है तो उसका साइड इफेक्ट जो है आपको नहीं होता। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बट डोंट फॉरगेट टू डू योग, प्राणायाम एंड एक्सरसाइजेस। बाय बाय।